को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें कठुआ है, सांबा है, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, जम्मू में भी अलर्ट है। रामबन, रियासी, राजौरी, पुंछ, अनंतनाग में भी अलर्ट जारी किया गया है। और इमरजेंसी सिचुएशन को देखते हुए, आपात स्थिति को देखते हुए 112 पर कॉल करने के निर्देश भी दिए गए हैं। नदी नालों से दूर रहने की चेतावनी दी गई है और साथ साथ जो निचले इलाके हैं उनसे भी दूरी बनाए रखने के लिए कहा गया है। तो ये बड़ी अपडेट आपको बताएं, चिनाब नदी पर बना सलाल डैम है और डैम की गेट खोले जाने के बाद बाढ़ का खतरा लगातार मंडरा रहा है। 12 जिलों में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। रियासी में सलाल डैम के गेट खोल दिए गए हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से गेट खोलने के बाद हलहलाकर क्या वेग के साथ ये पानी बह रहा है। डैम के गेट खोलने के बाद बाढ़ का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि नदी नालों में खड्ड में जो जलस्तर है वो अचानक बढ़ गया और ऐसे में बाढ़ का खतरा भी बढ़ा। अलर्ट जारी कर दिया गया है। कठुआ, सांबा, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, जम्मू में अलर्ट जारी किया गया। रियासी, राजौरी, पुंछ, अनंतनाग में भी अलर्ट जारी किया गया है। इमरजेंसी सिचुएशन के लिए 112 नंबर पर कॉल करने की भी बात कही गई है। नदी नालों से दूर रहने की साफ तौर पर चेतावनी भी जारी की गई है। तो देखिए सलाल डैम की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें एकदम से पानी की मात्रा बढ़ गई है। सलाल डैम के गेट खोले गए हैं। कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। सलाल डैम जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर बना है। भारी बारिश की वजह से डैम में पानी का स्तर बढ़ जाने के बाद इसके गेट खोल दिए गए हैं। अब 12 जिलों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है और ऐसे में लोगों से निर्देश दिया गया है कि संभल कर रहें, नजर बनाए रखें, निचले इलाकों में ना जाएं, खासकर जो नदी नाले हैं उनसे दूरी बनाए रखें। और बाढ़ बारिश को देखते हुए इमरजेंसी नंबर्स तो जारी किए ही गए हैं। शासन प्रशासन भी इस पर अलर्ट है और ऐसे में लोगों से कहा गया है, स्थानीय लोगों से खासकर कहा गया है कि अब नदी नालों से खासकर दूरी बनाएं। और जो पर्यटक हैं उनसे कहा जा रहा है कि जो लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज हैं उनसे डिस्टेंस बनाएं और इस तरह के जल स्रोतों से भी डिस्टेंस बना कर रखें। जम्मू कश्मीर में बीते 24 घंटों से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते अलग अलग नदी नाले उफान है। प्रशासन द्वारा अलर्ट जारी किया जा रहा है और एडवाइजरी इशू की जा रही है। इसके साथ साथ ही जम्मू कश्मीर के कई इलाकों के साथ साथ रियासी ज़िले में भी आज एक सर्कुलर जारी कर सभी प्राइवेट हो या गवर्नमेंट स्कूल जोन में छुट्टी का ऐलान किया गया है और लोगों से खास तौर पर ये गुजारिश की गई है, लोगों को सलाह दी गई है कि चिनाब नदी के किनारे, किसी भी नदी नाले के किनारे ना जाएं। हम इस समय सलाल विद्युत बांध के किनारे पर मौजूद हैं और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इस समय जो है वो सलाल विद्युत बांध के अधिकतर गेट्स जो है वो खोल दिए गए हैं, जिसके चलते चिनाब नदी उफान पर है और लगातार प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा इस इलाके में पेट्रोलिंग कर स्थानीय लोगों को ये चेतावनी दी जा रही है कि ना तो खुद चिनाब नदी के किनारे जाएं, ना ही अपने माल मवेशियों को जाने दें। इसके अलावा चिनाब नदी पर होने वाली रिवर राफ्टिंग को भी जो है वो उस पर भी जो प्रशासन की तरफ से पाबंदी लगा दी गई है। रियासी ज़िले के अलग अलग इलाकों में नदी नाले इस समय उफान पर हैं और उसी बीच सलाल विद्युत बांध के भी गेट खोल दिए गए हैं, जिसके चलते अब आप ये मान सकते हैं कि चाहे वो रियासी ज़िले के वो इलाके हों जो रिहायशी इलाके चिनाब नदी के सटे हुए हैं, तलवाड़ा जैसे गांव, डेरा बाबा, जेड़ी, हरनाज, थनपाल जैसे गांव हैं, इन इलाकों में जो है वो कहीं ना कहीं खतरा ज़रूर मंडराता हुआ दिखाई देता है। लेकिन प्रशासन की तरफ से लोगों को पहले ही एडवाइजरी इशू कर दी जाती हैं। अखनूर के भी इलाके जो है वो अलर्ट पर हैं। उसके साथ साथ ही जम्मू कश्मीर के कई सारे इलाके इस समय जो नदी नालों के किनारे बसे हुए हैं वो अलर्ट पर हैं। और वहीं चिनाब नदी पर बने सलाल विद्युत बांध के भी क्योंकि पानी का लेवल जो है वो काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके चलते ही सलाल विद्युत बांध के भी अधिकतर गेट्स खोल दिए गए हैं। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए राहुल कपूर, रियासी। खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक कर लेंगे। हमारे साथ सहयोगी राहुल कपूर भी जुड़ गए हैं। राहुल, सबसे पहले तो ये बताइए, क्या सारे गेट खोल दिए गए हैं सलाल डैम के?
देखिए, मूसलाधार बारिश के चलते चिनाब नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और पिछले जो डैम के पिछले इलाके हैं, चनका जैसे इलाके हैं या फिर रामबन से ही जब जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते क्योंकि पानी का फ्लो काफी ज्यादा हो जाता है तो इन दिनों में सलाल विद्युत बांध के गेट खोल दिए जाते हैं। और अब यही देखने को मिल रहा है कि सलाल विद्युत बांध के मैक्सिमम गेट्स इस समय खोल दिए गए हैं। लगभग सारे ही गेट्स जो है वो खोल दिए गए हैं, जिसके चलते इस तरफ चिनाब का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। और सलाल विद्युत बांध प्रशासन की तरफ से एक वार्निंग लेटर जारी करते हुए बताया गया है कि 15 सितंबर तक लोगों को चिनाब के किनारे जाने के लिए मनाही है और अगर कोई भी इसमें व्यक्ति चिनाब के किनारे जाता है तो उसकी जिम्मेवारी सलाल विद्युत बांध प्रशासन एनएचपीसी प्रशासन की नहीं होगी। उन्होंने खास ये एडवाइजरी जारी कर दी है कि 15 सितंबर तक चिनाब के किनारे कोई भी ना जाए, जलस्तर कभी भी बढ़ सकता है। और उसी के चलते इस जो रिहायशी इलाके हैं, जो चिनाब दरिया के साथ सटे हुए इलाके हैं, वहां के लोगों को भी प्रशासन ने सतर्क किया है। पुलिस के द्वारा भी एडवाइजरी और अनाउंसमेंट्स लगातार की जा रही है इस इलाके में। जी राहुल, जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ था उसके बाद हिंदुस्तान की ओर से जिस तरीके से कूटनीतिक और सैन्य दबाव के साथ साथ ये प्रेशर टैक्टिक्स भी अपनाई गई थी और सलाल डैम से पानी रोक दिया गया था, अब ये तो जल प्रहार है क्योंकि गेट्स खोल दिए गए हैं। क्या इस जल प्रहार का असर हम पाकिस्तान में भी देखेंगे? जी देखिए, बिल्कुल ये गेट खोलने का असर पाकिस्तान में देखने को मिलेगा, क्योंकि जब सिंधु जल संधि को अबैंस में रखा गया है उसके बाद से ही पाकिस्तान के पास कोई भी जानकारी नहीं पहुंचाई जाती है कि हम सलाल डैम के गेट खोल रहे हैं या बंद कर रहे हैं। इसका असर सीधा सीधा वहां पर देखने को मिलेगा। इससे पहले सिंधु जल संधि के तहत हमें जो है वो इससे पहले जब सलाल विद्युत बांध के गेट खुलते थे या बंद होते थे तो जानकारी जरूर सिंधु जल संधि के तहत पहुंचाई जाती थी, लेकिन इसका अब क्योंकि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है इसको अबैंस पे रखा गया है तो साफ तौर पर पाकिस्तान में भी इसका देखने को मिलेगा, क्योंकि किसी भी तरीके की कोई भी जानकारी जाहिर सी बात है वहां नहीं दी गई होगी और सलाल विद्युत बांध के अब गेट खोलने आए या बंद करने आए, इससे इसका कोई भी जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसका कोई जिक्र नहीं किया जाएगा। इसके चलते ही आप देखेंगे कि पाकिस्तान के कई इलाकों में माना जा रहा है कि बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि उनके पास कोई जानकारी नहीं है। तो इसके चलते आप ये माना जा सकता है कि वहां पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। ठीक है राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। जम्मू कश्मीर में मौसम विभाग निदेशक डॉक्टर मुख्तार अहमद के अनुसार जम्मू डिवीजन के विभिन्न जिलों में तेज बारिश की संभावना है और ऐसे में लोग भी अलर्ट पर रहें। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं, सलाल डैम के गेट, ज्यादातर गेट खोल दिए गए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। लेकिन इस बीच आपको यह भी बताएं कि मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। जम्मू कश्मीर में मौसम विभाग के जो डायरेक्टर हैं मुख्तार अहमद, डॉक्टर मुख्तार अहमद ने जानकारी दी है और कहा है कि जम्मू डिवीजन के विभिन्न जिलों में तेज बारिश